अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा ताज़ा तरीन और कुछ प्रूफ की बात करूंगा। कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन है प्रूफ के लिए, तो इस पे मैं डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करूंगा जो अहम टॉपिक है, ताकि आपके जो अहम क्वेश्चन है उसको कवर कर सकूं। उसके बाद वर्क परमिट के बारे में अहम बात, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अहम बात, जो कि वर्क परमिट के लिए भी इस्तेमाल होता है, अरेगोस के लिए भी इस्तेमाल होता है। किस तरह से आपने उसमें फ्रॉड से बचना है, जो कि काफी दोस्त मुतासरीन हैं उनसे सीखा गया है कि उनके साथ किस तरह से फ्रॉड किया गया, इसको कवर करूंगा। उसके साथ साथ स्पेन नेशनैलिटी नया कानून कुछ मजीद आसानी के साथ इस पे बात करेंगे, और अरेगो इन्फॉर्म और जुबान के सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा वीडियो के आखिर में। ये ज्यादातर जो आज मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये आप लोगों दोस्तों के कमेंट हैं, इसमें काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है, उसको मैं तमाम को कवर करूंगा। जो दोस्त यहाँ पे इलीगल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके जो क्वेश्चन आते थे इन्फॉर्मिंग के बारे में या जुबान के सर्टिफिकेट्स के बारे में, उस पर मैं बात करूंगा और उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने गौर से सुननी है, और उसके बाद अगर समझ ना आए तो नीचे कमेंट करना है। ऐसा नहीं करना कि आधी सुनी और भाग के कमेंट कर दिया, पूरा टॉपिक सुनना है, उसी में आपको तमाम इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा ताजा तरीन क्या है और प्रूफ क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन फैमिली वीजा इस वक्त बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। जितना टाइम इस वक्त वीजा को लग रहा है, स्पेन फैमिली वीजा को बहुत कम टाइम में इतना वीजे को टाइम लगा। कोरोना वायरस के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त रोई थी, लेकिन उसमें एक बड़ी रीजन कोरोना वायरस की थी। उससे पहले जो है वो कभी भी इतना टाइम लंबा नहीं लगा जितना कि अभी टाइम लगा रहे हैं। उसकी बड़ी वजूहात में डीएनए टेस्ट और प्रूफ है। ये जो प्रूफ है, इन्होंने जो वीजा प्रोसेस है उसको मजीद जो है वो सुस्त कर दिया है। ये पहले कभी भी नहीं होता था कि आपसे ट्रेवल हिस्ट्री मांगी जाए, पहले कभी भी नहीं होता था कि आपसे डीएनए टेस्ट मांगे जाए, और पहले कभी भी नहीं होता था कि इस तरह के और प्रूफ मांगे जाए जिससे वो मजीद अथेंटिफिकेशन आपकी करना चाहते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ये तमाम चीजें जो है इसी वक्त जो है वो राइज हुई हैं, और मजीद सख्ती जो है वो इसी वक्त बढ़ी है। यही वजह है कि सिस्टम जो है वो मजीद स्लो कर दिया गया और मजीद वीजे को सुस्त कर दिया गया। मैंने इस पे ऑलरेडी बात कर दी है कि कौन से वीजे जो हैं वो आसानी के साथ लग रहे हैं, कौन से किन के फैमिली वीजे जो हैं वो 8-8 महीनों में और 6-6 महीने में भी लग रहे हैं। उनको देखते हुए आपने ये नहीं सोचना कि मेरा भी उतना टाइम में लगेगा, या किसी का अगर 1.5-2 साल लग रहा है तो ये नहीं सोचना कि मेरा 1.5-2 साल लगेगा। इसमें काफी चीजें जो है मैटर करती हैं, केस टू केस वेरी करता है। इस वजह से ये कमेंट करके पूछना कि मेरा इतना हो गया है, इतना टाइम रह गया है, ये मैंने ये कर दिया है, तो अब मेरा टाइम कितना लगेगा, ये जो है केस टू केस वेरी है। आपके बच्चे कितने हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर फॉल्ट है, आपकी रजिस्ट्रेशन में, ट्रांसलेशन में कोई इस तरह की फॉल्ट है, तो फिर तो जाहिर टाइम ज्यादा लगेगा, डबल लगेगा। अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहता है तो वो उस लिहाज से टाइम कम लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो ताजा तरीन अपडेट है फैमिली वीजे की, वो ये है कि अगर आपका सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, कोई भी आपके केस में फॉल्ट नहीं है, आपकी एवरीथिंग जो है वो ओके है, तो फिर आपकी मैक्सिमम 1 साल 13 महीने 14 महीनों में आपका तमाम प्रोसेस बच्चों समेत जो है वो हो जाता है और आपके वीजे लग जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई भी एक मसला बीच में निकल आता है, या वो आपसे डीएनए टेस्ट मांग लेते हैं, तो फिर आपको इसमें 4 से 5 महीने मजीद ऐड करना होंगे, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है वो दोनों साइडों का होता है, और दोनों साइडों में आके फिर जो है वो जरा टाइम ज्यादा लगता है। पहले उधर का होगा, फिर यहाँ पे स्पेन में जो आपको बुलवा रहा है उसका होगा, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम उसका मजीद लग जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे डीएनए नहीं मांगा जाता, लेकर बाकी तमाम लवाजमात आपसे मांग लिए जाते हैं, और उसमें आपका खुदा न खास्ता कोई निकल आता है, कोई फाल्टा निकल आता है, वो आपसे लेटर लिख के आपसे वो मांगते हैं, तो फिर भी आपने 4-5 महीने जो है वो ऐड कर लेने हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों का जो है वो 18 महीने में, 16 महीनों में, 15 महीनों में ये तमाम काम होता है, उनको यही मसला होता है। तो यहां तक प्रूफ की बात करें, मैं यहां पे
उन दोस्तों को लाजमी तौर पे मुखातब होऊंगा जो दोस्त कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, हम फैमिली बनवाना चाहते हैं। उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि लाजमी तौर पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को महफूज रखें। अगर आपके पास नहीं है तो बर वक्त आप FIA से निकलवा सकते हैं, वो ऑथेंटिक है, वो मानी जाती है। इसके साथ साथ आपने जो है अपने फैमिली को जो पैसे हैं वो लाजमी तौर पे भेजने हैं। अगर पहले भी भेजे हैं उनके सबूतों को, उनके प्रूफ को संभाल के रखें। आप अगर इस तरह करना चाहते हैं कि आप ना एक ऑर्डर लगा देना चाहते हैं बैंक अकाउंट में कि हर महीने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो आपकी कंट्री में आपकी वाइफ जिसको आप बुलवाना चाहते हैं तो उसके अकाउंट में, तो वो भी आप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार प्रूफ बनाने के लिए जहमत करने के बजाय ऑटोमेटिक ये सारा सिलसिला होता रहे। काफी दोस्तों ने ऐसे किया भी हुआ, वो आप बैंक वालों से तमाम डिटेल ले सकते हैं। बेशक 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो भेजें तो इस तरह से आप प्रूफ ऑटोमेटिकली बनाते रहेंगे। ये तमाम चीजें वो हैं दोस्तों जो कि वो मांगते हैं। यहाँ पे एक आपको और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग ऑनलाइन शादियां करते थे पहले, उनका रास्ता बिल्कुल रुक चुका है। इन प्रूफ ने उनके रास्ते रोक दिए हैं। अब जो है वो ऑनलाइन शादियां जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। इंटरनेट पे, टेलीफोन पे, इस तरह के मामलात पे तो आपने लाजमी तौर पे वहां पे जाना है। आपकी पासपोर्ट पे एंट्री होनी चाहिए, एयरपोर्ट के प्रूफ होने चाहिए, वहां पे पिक्चर्स होनी चाहिए। वो सारी चीजें जो है वो आपसे एम्बेसी मांग सकती है और बहुत सारे केसेस में मांगी गए हैं। 99%, 90% लोगों से ये तमाम चीजें तलब करना शुरू कर दी हैं। इस वजह से इन तमाम चीजों से आपने बचना है जिससे आप आने वाले वक्त में परेशानी में जा सकते हैं। तो इस वजह से इन तमाम बातों पे आपने अमल करना है। ये वो सारी बातें जो प्रैक्टिकली लोगों के साथ हुई हैं और उसकी वजह से वो परेशान हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। आप अराइवल के लिए वर्क परमिट लें, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लें या वर्क परमिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लें, तो किन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। आपको ये बताता चलो कि बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आते हैं कि हमें इतना टाइम हो चुका है, हमें हमारा अभी तक जवाब नहीं आ रहा, अक्सर खैरिया से नहीं आ रहा या हमारा एम्बेसी से नहीं आ रहा। उसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट का होता है। आपका अगर सब कुछ ओके होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में जाके काफी ज्यादा वेरिफिकेशन में जो है वो अक्सर खैरिया चली जाती है और एम्बेसी चली जाती है। वो क्या करते हैं फिर आपको टाइम देते हैं कि जिस एम्बेसी का, जिस ऑटोनोमो का इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है उसको चेक किया जाए, इसके पेपरों को रोक दिया जाए, रिजेक्ट ना किया जाए, फालता नाव की लगाया जाए, लेकिन इसको रोक दिया जाए और चेक किया जाए उस कंपनी को, उस प्रेसी को वो कैसी चल रही है, टैक्स सही पे कर रही है, उस पर मजीद टाइम लगाया जाए। जब 6 महीने 8 महीने वो चेक कर लेते हैं कि कंपनी ठीक जा रही है, काम ठीक कर रही है, टैक्स सही पे कर रही है, लोगों को मजीद को हायर कर रही है, काम करवा रही है, टैक्स सही पे कर रही है, फिर ऑटोमेटिकली उस बंदे के भी पेपर पास कर देते हैं। अगर वो कंपनी कोई बीच में खुर्द-बुर्द करती है, लोगों को पारों के लेटर देना शुरू कर देती है, टैक्स सही नहीं पे कर रही, कोई फ्रॉड में मुलव्वस हो रही है, कोई इस्तेहसाल कर रही है अपने मुलाजमीन का, तो उस बंदे के पेपर भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको ये कहना चाहूंगा, पहले 1 रुपया ना दे। जो कॉन्ट्रैक्ट आप लगाना चाहते हैं किसी अक्सर खैरिया के ऑफिशियल वकील को चेक करवाएं। किसी गली बाजार में बैठे 20-30 लेके काम करने वालों को चेक ना करवाएं, उनको कुछ पता नहीं होता। बेशुमार लोगों ने उनको चेक करवा के पेपर जमा कराए, पेपर भी रिजेक्ट हुए, पहले जो पैसे दिए थे वो भी नहीं वापस फिर मिलते। आपके पास इलीगल आप काम कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं होता, वो आपको पैसे नहीं वापस देते, फिर आपके पास डबल मुसीबत आती है। ना तो पेपर पास हुए और जो आपके पास पैसे थे वो भी गए। ऑफिशियल के पास जाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो चेक करवाएं, उसके बाद आगे चलें, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट ना लें। अब बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी में कुछ मजीद आसानी हुकूमत करने जा रही है। 20 मई 2025 में कुछ नई अपडेट्स आएंगी स्पेन नेशनैलिटी में आसानी के लिहाज से। एक तो बेवाई जो है, अगर आपका खामद या बीवी जिसके पास स्पेन की नेशनैलिटी थी उसकी डेथ हो गई है और आप जो है वो बेवा है, तो आपको ये राइट दे दिया जाएगा कि आप भी जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी ले सकेंगे। ये नया कानून जो है वो ऐड करने जा रही है हुकूमत और ये अगले साल से शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों के लिहाज से बाकी कवानीन जो है वो भी नरम किए जा रहे हैं
और जो आपके ब्लड रिलेशन रिलेटिव हैं उनके लिए आसानियां की जा रही हैं अरेगो फैमिलियार की सूरत में। नेशनलिटी के कवानीन में काफी नई अपडेट्स हैं जो कि आने वाले वक्त में आएंगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे तमाम चीजें जो नई अपडेट आने वाली है स्पेन की नेशनलिटी में वो आपको वहां पे रीड करने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं अरेगो इन्फॉर्मे की और जुबान के सर्टिफिकेट की। अरेगो की इन्फॉर्मे के बारे में मैंने काफी एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आपसे कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं, आपको इन्फॉर्मे देने से पहले आपका इंटरव्यू क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि नीचे आपको एक लिंक में तो आपको मिल जाएगा स्पेन नेशनलिटी के नए कवानीन के लिहाज से। लिंक नंबर 2 जो है मैं उस वीडियो का लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। आप वो वीडियो क्लिक करेंगे तो वहां पे A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इन्फॉर्मे में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और क्या तरीकाकार है और किस तरह से आपने उसको डील करना होता है। और इसके साथ साथ जुबान के सर्टिफिकेट के बारे में ये कहना चाहूंगा, ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं। इसके बगैर आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने वरना आपके पास नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी पता चला है कि कुछ लोग 100-150 यूरो लेके कुछ लोगों को फेक बना के देने का मशवरा दे रहे हैं या दे रहे हैं। एक नया स्कैंडल ना आए इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि बाज रहें, आपके डॉक्यूमेंट भी नहीं बनेंगे, फ्रॉड का केस भी हो जाएगा और आपको आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। ऑलरेडी नेशनलिटी लेने वालों का केस चल रहा है, फिर एक और नया केस शुरू हो जाएगा जो कि आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम्स आएगा। फिर आने वाले वक्त में आप किसी भी सूरत में दोबारा स्पेन में लीगल नहीं हो सकेंगे। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में ना पड़े, ऐसे लोगों से बाज रहें और इनसे कोई भी इस तरह का काम ना करवाएं। ऐसे लोग क्या करते हैं, आपसे 100-150 लेंगे, किसी और का पकड़ के उसकी फोटो कॉपी करके फोटोशॉप में जाके उसका नाम चेंज करके आपको दे देंगे। उससे क्या होगा कि आपका पीछे रिकॉर्ड नहीं होगा, आप पे केस हो जाएगा और आगे चल के आपके लिए बड़े मसले मसाइल होंगे। जिस तरह से ऑलरेडी केस चल रहे हैं जो कि नेशनलिटी की लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उसके केस चल रहे हैं, इसी तरह से ये भी केसेस का वही हशर होगा जो उनका हुआ है। इस वजह से ऐसी एक्टिविटी से आपने बच के रहना है अगर आप यहाँ पे स्मूथली अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।